मिडिल ईस्ट में जिस तरह का भयानक मंजर देखने को मिला उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खमेनेई इजरायली हमले में मारे गए हैं। उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच उनके आधिकारिक हैंडल से एक भावनात्मक और आक्रामक पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में शिया इस्लाम के पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब का हवाला देते हुए लिखा गया, उससे कह दो मैं अपनी तलवार के साथ इजराइल की ओर आ रहा हूँ। इसके साथ हैदर के नाम पर उन पर शांति हो भी जोड़ा गया। हैदर हजरत अली का एक प्रसिद्ध उपनाम है। संदर्भ को शिया परंपरा में साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से 628 ईस्वी में मदीना के पास हुई खैबर की लड़ाई में हजरत अली की भूमिका को शिया इतिहास में विशेष महत्व दिया जाता है। इसी प्रतीकात्मक संदर्भ के जरिए मौजूदा तनावपूर्ण हालात में संदेश दिया गया माना जा रहा है। ऐसा दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने खामेनेई को मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया में यह भी कहा गया कि ट्रंप को कथित तौर पर उनका शव दिखाया गया। हालांकि दावों का कोई आधिकारिक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया। ईरानी मीडिया और सरकार ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया है। अब तक इस्लाम कौसारी, जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और विदेश नीति आयोग के सदस्य, ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च नेता पूरी तरह से स्वस्थ है, उनकी हालत की निगरानी की जा रही है। उन्होंने इन खबरों को मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए आरोप लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल झूठी सूचनाएं फैलाकर वैश्विक जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि हालिया हमलों में खामेनेई के परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हुई है, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और पोते पोती शामिल बताए गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। खामेनेई के कुल 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां, और सभी ईरान में ही रहते हैं। उनके बेटे मोज्तबा को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है और उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता है। 1989 में सर्वोच्च नेता बनने के बाद से खामेनेई ईरान की राजनीति और इस्लामी क्रांति की विचारधारा के केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। मौजूदा क्षेत्र तनाव के बीच उनके मारे जाने की खबरों ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दिया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की अफवाहें बिना पुष्टि के फैली तो इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। फिलहाल ईरान का आधिकारिक रुख साफ है, सुप्रीम लीडर जिंदा है और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस विवाद का असर व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध के एक भयानक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए साझा सैन्य अभियान के जवाब में ईरान ने पूरे इलाके में विनाशकारी बमबारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ घंटों में युद्ध की जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। इसराइल और अमेरिका ने जब हमला किया तो जवाब में तुरंत ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को पूरी तरह से दहला दिया। इसमें एयर बेसेस मुख्य तौर पर शामिल हैं, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों ओर फैले हुए हैं। ऐसे में समझते ये हैं कि युद्ध की 10 बड़ी बातें आखिर क्या है। ईरान का चौतरफा हमला, खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश। ईरान ने इस युद्ध को केवल इसराइल तक सीमित न रखते हुए उन सभी देशों को निशाने पर ले लिया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब के प्रमुख शहरों अबू धाबी, दुबई, दोहा और रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दुबई के आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्टर रॉकेटों के बीच भीषण संघर्ष को देखा जा सकता है। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जिससे वहां भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 8 देशों का एयर स्पेस बंद। युद्ध की भयावहता को देखते हुए ईरान, इसराइल, जॉर्डन, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई सहित कम से कम 8 देशों ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा। अमेरिकी नौसेना के बेस पर हमला। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल दागी है। सोशल मीडिया पर वहां से काला धुआं उठने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे लोग तमाम जगहों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये ईरान का एक तरह से जबरदस्त जवाबी हमला माना जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकता है। इसराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है और नागरिकों को बम शेल्टरों के करीब रहने की सलाह दी गई है। इसराइल में समय समय पर सायरन बज रहे हैं, जो कि आने वाली मिसाइल हमले का संकेत देती हैं। तेहरान में भीषण धमाके। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार सुबह से ही कई जोरदार धमाके सुने गए। हमलों में राष्ट्रपति भवन के पास वाले इलाके और सुप्रीम लीडर के दफ्तर को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। हमले में कई ईरानी नागरिकों की मौत। दक्षिणी ईरान के कुछ इलाकों में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत की खबर है, जो इस युद्ध का अब तक का सबसे दुखद पहलू है। तेहरान में तबाही और शीर्ष कमांडर की मौत।
इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तेहरान के उत्तर में स्थित सैयद खंदन इलाके और परमाणु ठिकाने के करीब भीषण बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मौत हो गई है। तेहरान की सड़कों पर मलबे और धुएं का गुबार छाया हुआ है। दक्षिण ईरान से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। स्कूल पर हुए हमलों में 40 नागरिकों की जान चली गई है, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। इसराइल में दहशत और वैश्विक विमानन संकट। जैसे ही ईरान की मिसाइलें इसराइली सीमा में दाखिल हुई, पूरे देश में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की यात्री विमानों से उतरकर बम शेल्टरों की ओर भागते हुए दिखे। सुरक्षा कारणों से इसराइल, ईरान, जॉर्डन, इराक, लेबनान, कतर, कुवैत और यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। हजारों यात्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और वैश्विक विमानन नेटवर्क पूरी तरह से चरमरा गया है। तेल की सप्लाई पर संकट। ईरान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरूमध्य को बंद करने का वो संकेत दिया है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान के इस कदम के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया संकट पैदा हो सकता है। दुबई और अबू धाबी में दहशत। यूएई के अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे खाड़ी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में दहशत का माहौल है। ईरानी हमलों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जगह जगह बमबारी और जोरदार हवाई हमले जारी हैं। युद्ध की हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, ऐसे में ईरान अकेले अमेरिका और इसराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। तेहरान के दिल यानी राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आवास पर मिसाइलों की बारिश हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया गया। आखिर क्यों? शनिवार की सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर छूटी। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के कई शहरों पर हमला बोला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के आवास पर कम से कम 7 मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर सहित कई अहम सरकारी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। खबर है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हमले से ठीक पहले किसी सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया था। विशेषज्ञ इस बात से हैरान कि इजराइल जो आमतौर पर रात में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसने इस बार दिन का वक्त क्यों चुना? जानकारों का मानना है कि यह एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस जनता को सीधा संदेश देना चाहते हैं जो लंबे समय से इस्लामिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। दिन के उजाले में हमला करके वॉशिंगटन और यरूशलेम ने यह दिखा दिया है कि ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वहां के आम लोगों के साथ खड़े हैं। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने ईरानी सत्ता की चुलें हिला दी हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी सेना को सरेंडर करने का आदेश दिया है। ईरान की क्रांतिकारी गार्ड, सशस्त्र बलों और पुलिस से मैं कहता हूं, अपने हथियार डाल दें। आपको पूर्ण सुरक्षा और प्रतिरक्षा मिलेगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की जनता मैं कहता हूं, सुरक्षित स्थानों पर रहें, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। जब यह अभियान समाप्त होगा तो हमने भविष्य का नियंत्रण स्वयं संभाले।